हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और वहाँ पे हमने 3 सम किए थे। तो और उन 3 क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज आती हैं उनको हमने फाइंड आउट किया था। और वो 6 रेशोज कौन कौन सी हैं उनको एक बार हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। फिर ये हमारे पास क्या होती है, रेशोज होती है। रेशोज है तो ये किसी ना किसी की रेशो की फॉर्म में आएगा। और वो किन की रेशो की फॉर्म में आती है, साइड्स की। और साइड किसकी होती है, एक ट्रायंगल की। और वो ट्रायंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के पर्टिकुलर नाम होते हैं हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इन सबको कि कौन सी साइड के अपोन में कौन सी साइड आए और वो किसके इक्वल आए, तो हमने एक छोटी सी ट्रिक की थी। वो मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि आपको याद हो जाए। हम बार बार इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही छोटी सी बात है जो आपके दिमाग में एक बार फिक्स हो गई तो आप लोग इसमें गलतियाँ नहीं करेंगे। आपको पता है जैसा कि अभी रिजल्ट आया है तो एक बच्चे के हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। तो वो बच्चा बिल्कुल छोटी छोटी बातों को अच्छे से नोट करता था और उन पे बेस्ड क्वेश्चन को करता था। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी सम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी छोड़ना नहीं है। उसको प्रैक्टिस कर करके देखना है, याद करना है और दिमाग में रखना है। तो क्या था वो हमारे पास, हमने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर इसके बाद ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया था। फिर ये जो रेशो आए थे ये क्या था हमारा, साइन थीटा का आ गया था, ये कोस थीटा का और ये टेन थीटा का। इसको हमने नाम दिया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमने अपने आप बनाया था कि हमें याद रह जाए। ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर 3 और बचते हैं हमारे पास, कौन से, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होगा वो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है छोटी सी बात। और दूसरी क्या है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। बस ये 2 बातें हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने लिख के दिया है, गिवन दैट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन ए क्या है, रेशो है ट्रिगोनोमेट्रिक। सीकेंट ए क्या है, ये भी रेशो है। ठीक है, इनके लिए हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। ये किस में आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। बस देखते हैं, बिल्कुल आसान काम है। ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ए यहाँ पे कौन है, एंगल ऑफ रेफरेंस। और कैसा होगा ये, एक्यूट एंगल होगा। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। 15 को उठा के शिफ्ट करा देता हूं। ठीक है, अब ये आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक आया था साइन थीटा वाला। ठीक है, वो भी हमने ऐसे ही किया था, ये भी ऐसे ही करना है। अब इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल हम यहां ले लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे हमारी मर्जी है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, बी इज राइट एंगल एंड हेयर पॉइंट सी या वर्टेक्स सी। ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम कोट थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ गया। या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अगर ऐसा आता है तो मेरे पास बेस क्या बन जाता है, 8k। और परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, 15k। अब आप लोग कहोगे सर ये k कहाँ से आया। k जब हम रेशो को लेट करते हैं, जिस रेशो में कोई चीज़ हमारे को गिवन होती है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, 8:15 है। अगर 8:15 है तो मैं इसकी साइड्स को अगर मैं लेट करता हूँ तो ये क्या है, यहाँ पे बेस
और परपेंडिकुलर की रेशो है। तो ये किस रेशो में आएंगे, 8K और 15K आएंगे। K एक कांस्टेंट होता है जिससे हम उनको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं 6th 7th 8th 9th में, वैसे ही है ये। ठीक है, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, कौन रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। निकाल देते हैं उसको भी, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको कंप्लीट लिख लेना है। क्या होती है ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही है। इसने हमारे को कोई भी ट्रायंगल नहीं दी, ये हमने अपने आप बनाई है कि हम समझ पाएं कि ए क्या है, बस। बी और सी कोई ज़रूरी नहीं है, हम लिखें ना लिखें कोई मैटर नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 15K, बेस क्या है 8K, इसका सम इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का तो हो जाएगा 225, K हो जाएगा K स्क्वायर, 8K का स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर। एडअप करते हैं तो क्या बन के आता है हमारे पास 289K स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया। कंप्लीट लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, ये हमारे को दिख रहा है 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, और ये K स्क्वायर ऑलरेडी है, लेकिन हमें तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 17K, एक वैल्यू आएगी 17K, सेकंड आएगी माइनस 17K, और माइनस 17K को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, या उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें एक ही होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, हम लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, ये कैंसल आउट होके हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 17K। ठीक है बच्चों, अब तीनों चीज़ आ चुकी है। परपेंडिकुलर यहाँ रखा है, बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है। अब जो पूछता है निकाल सकते हैं। क्या पूछता है, साइन पूछता है, साइन निकाल देते हैं। क्या आएगा हमारे पास, नाउ साइन ए, कोई ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर निकाल रखा है, कितना है 15K, हाइपोटेन्यूज अभी निकाल के हटे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 15/17, क्या आ गया साइन ए। फिर ऐसे ही सेकंड क्या पूछता है, सीकेंट पूछता है, सीकेंट ए। ये पता है सीकेंट क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज अभी निकाल दिया, और बेस क्या है 8K, K से K कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास सीकेंट ए बन के आता है 17/8। तो ये आंसर है बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही है। क्या है, क्या दे रखा है ये हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा है 13/12। यहाँ पे क्या है गिवन में, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 13/12। तो हम यहाँ से सीकेंट थीटा हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज और बेस को लेट कर लेंगे हम 13K 12K। परपेंडिकुलर निकाल देंगे 5K आ जाएगा। तो तीनों आगे हमारे पास, बाकी 5 रेशो पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक वाली, निकाल सकते हो आप लोग, पता है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है, 2 का पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या है। एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स हैं, कोई दिक्कत, एक्यूट जानते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, सच दैट इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। फिर क्या पूछता है हमारे को कि भाई एंगल ए और बी को इक्वल दिखाओ। ठीक, तो 2 एंगल हैं, किस में आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे, ले लेते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर
टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन से ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने लेट किया, ये है हमारे पास सच दैट, क्या है, सच दैट कोस A इज इक्वल टू कोस B, ये है। और ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। ये एंगल A और B राइट है, ठीक है, सॉरी एक्यूट है, तो ये A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ये C आ जाएगा। इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारे वेरी कर जाएंगे परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेंगे। अब कोस A हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है, एंगल ऑफ रेफरेंस कौन है, A है, तो A और जो राइट एंगल है उसके साथ जो साइड आएगी वो बनेगी हमारे पास, तो वो क्या बन गई, AC बन गया। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, AC, और हाइपोटेन्यूज जानते हो फिक्स होता है, क्या है वो, AB है। फिर कोस B, ये भी पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अब की बार किसके कोरस्पॉन्डिंग, एंगल ऑफ रेफरेंस विच इज B, एंगल B, देन बेस इज BC, क्योंकि आपको पता है ना राइट एंगल और एंगल ऑफ रेफरेंस के साथ जो साइड आती है उसको बोलते हैं हम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, BC अपॉन AB, ये आ गया। अब सबको पता है AB से AB कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया, AC अपॉन BC। जो ये AC है और ये BC है इक्वल है। अब आप लोगों ने छोटी क्लास में एक रिजल्ट किया है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका उल्टा भी क्या है, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो रिजल्ट क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, वो लिख देते हैं हम। तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, A को छोड़ दो, C को छोड़ दो, कौन दिखा, एंगल B दिखाई दिया हमें, तो एंगल B। फिर BC है, B को छोड़ दो, A को छोड़ दो, कौन दिखाई दिया, A दिखाई दिया। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतना भी छोड़ सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, देखो क्या यही नहीं हमें प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल टू B दिखाना था। इसको फिर हम चेंज करके लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से करा दिया। बहुत जगह पे इसको बहुत लेंथी करके कराते हैं, हमने सिंपल वे में करा दिया। देख लो एक बार फिर, इसको आप लोग खुद कर लो जैसे हमने यहाँ किया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A और B दो एक्यूट एंगल है, तो C ऑब्वियस है भी राइट एंगल होगा क्योंकि राइट एंगल ही बात कर रहे हैं। तो कोस A और कोस B इक्वल हैं। इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया, बेस वेरी करेगा एंगल ऑफ रेफरेंस A के अकॉर्डिंग, तो ये बेस बन जाएगा AC अपॉन AB। फिर बेस हमारा यहाँ पे BC बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रेफरेंस B। ये आ गया, कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास।